देश का जेनजी इतना तेजी से गेम बदलेगा इसका अंदाजा शायद आपको भी ना हो, क्योंकि मौका मिलने पर जेनजी ने सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं की ऐसी खटिया खड़ी की है कि फिर पूछिए मत। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को पहली बार बिना जवाब के देखा गया, और तो और पहली बार गोदी एंकर को भी देखा गया जब जेनजी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि एंकर को भी उसकी तारीफ करनी पड़ गई। एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर और भी दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सरकार से है। सरकार के तरफ से आप पक्ष रखने हैं। आपने पाकिस्तान की बात कर ली, आपने श्रीलंका की बात कर ली, आपने पूरे देश विदेश की बात कर ली। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जमाखोरी हो रही है, जो दिल्ली में कालाबाजारी चल रही है, दिल्ली में 5,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं कालाबाजारी और जमाखोरी बंद करने का। पंजाब से शुरू कर लिए, पंजाब से शुरू कर लिए, हिमाचल से शुरू कर लिए। तो एक काम करते हैं ना, पंजाब हिमाचल सबको उठा करके जहां जहां जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया तो मोदी जी हट जाए। सर मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर जी से है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अमेरिका को साथ रख के चलना चाहिए। सर आप सच बात अभी कहा कि आप अमेरिका के साथ चलना चाहिए। लड़ने को कह रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आप एक बात बताइए, जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, जो बोले कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, जो बोले हमारे पे 35% टैरिफ लगाए, जो हम पे मतलब पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता है और हम पे बोलता है कि तुम्हें छूट है। सर वो देने वाला होता कौन है? हम अपने देश के वो है। देखा आपने, तालियों की गड़गड़ाहट फिर रुकी नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता का मुंह बन गया था, क्योंकि गोदी एंकर भी सवाल सुनकर कहने को मजबूर हो गया कि सवाल में पॉइंट तो है। खैर ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि ठीक यही हाल हर शो में बीजेपी प्रवक्ता के साथ देखा गया। एक शो में तो एलपीजी क्राइसिस को लेकर बात हो रही थी, वहां एक छात्रा ने बीजेपी प्रवक्ता से ऐसे सवाल पूछ लिए जिसके बाद प्रवक्ता की बोलती ही बंद हो गई। हालांकि ऐसे में बेइज्जती देख जब प्रवक्ता ने मुंह खोला भी तो हंसी के पात्र बने रह गए। पहले छात्रा के सवाल सुनिए, फिर बीजेपी प्रवक्ता का भी जवाब सुनाते हैं। अगर गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है तो कमर्शियल सिलेंडर्स क्यों अवेलेबल नहीं है? क्यों स्मॉल बिजनेस ओनर्स को इतनी परेशानी हो रही है? उनकी वैसी प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, गैस सिलेंडर्स की वजह से और कम हो रही है, उनके ग्राहक टूट रहे हैं। बताइए। मैं कह रही हूँ कि कल मेरी मम्मा ने कॉल करा था और वो कह रही थी कि नंबर नहीं लग रहे। ऑफिशियली जो नंबर होता है, जहाँ से मेरे पापा नंबर लगाते हैं, वहाँ से नंबर नहीं लग रही थी। कल इंडक्शन लेने गया था, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो ये तो ग्राउंड लेवल पे सच है कि एलपीजी की क्राइसिस है। सुना आपने, लड़की ने वो हकीकत बताई है जो उसके खुद के परिवार के साथ हुई। गैस की बुकिंग में दिक्कत आना और फिर उसके बाद मार्केट में इंडक्शन का आउट ऑफ स्टॉक हो जाना, और ऐसी खबरें भी कई जगहों से आई। एलपीजी को लेकर जो दिक्कतें आई वो किसी से छिपी नहीं, सरकार भले लाख छिपाए। खैर यही हकीकत बताते हुए जब छात्रा ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किए तो महोदय का चेहरा उतर गया। ऐसे में जवाब तो कुछ देना ही था। तो जानते उन्होंने क्या उत्तर दिया? आप खुद सुनिए। एक सेकंड। इन्होंने कहा नंबर नहीं लग रही थी। इससे कैसे मतलब हो गया कि एलपीजी की शॉर्टेज है? नंबर तो एंगेज भी जा सकता है। क्या बात कर रही है मैडम? कुछ भी बोलेंगे आप। अगर आपने कॉल किया और वो कहे एलपीजी की क्राइसिस नहीं है, ये है। सुना आपने, नेटवर्क में दिक्कत रही होगी, नंबर इंगेज रहा होगा। बीजेपी प्रवक्ता का यह तर्क सुनकर बगल में खड़े प्रवक्ता भी अपना माथा पीटने लगे, क्योंकि वाकई आज तक उन्हीं नंबरों के जरिए आसानी से बुकिंग हो जाती थी। लेकिन अब अगर दिक्कतें आ रही हैं तो इसकी वजह क्या है? और केवल नंबर ही क्यों, एजेंसियों पर भी लंबी लंबी लाइनें देखी गई। लोग घंटों घंटों लाइनों में लगे रह गए, बेहोश होकर गिरने तक की खबरें आई कई जगहों से। तो क्या वो सब झूठ था? खैर इसी बीच मीडिया के ऐसे प्रोग्राम में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी पहुंचे थे जिन्होंने तो शो में बीजेपी प्रवक्ता से सिलेंडर मांग ली। वो भी देखिए। सिलेंडर वास्तव में ही देहात में नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैं भी आज अपने घर ये कह कर आया, सुधांशु भाई आएंगे, मैं उनसे मांगूंगा कोई पर्ची दे देंगे, सिलेंडर मिल जाए। और देखा आपने, ये हालत है। लोग इतने परेशान हैं कि बीजेपी प्रवक्ता के मुंह पर उन्हें आईना दिखा रहे हैं, वो भी सिलेंडर की डिमांड करते हुए। हालांकि इसी दौरान एक और दिलचस्प चीज हुई, जिसके बाद तो बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी एंकर की भी बोलती बंद हो गई। मैंने 13 मार्च को एचपी का गैस ऑनलाइन बुक किया था। अब ये पक्ष तो बोलता है कि गैस की कमी नहीं है, विपक्ष बोलता है कि लाइनें लगी हुई है, लेकिन ग्राउंड हकीकत यह है कि 13 मार्च की बुकिंग आज तक सप्लाई नहीं हुआ है। 13 मार्च की एचपी गैस की ऑनलाइन बुकिंग, एचपी गैस की बुकिंग, वो जो कंप्लेन का प्रोसीजर है वो भी की जा चुकी है। अब ये ग्राउंड लेवल तो ये है, अब हकीकत क्या है पक्ष और विपक्ष करे, लेकिन ग्राउंड लेवल में अपनी बात कर रहा हूँ। 13 मार्च की बुकिंग अब तक सप्लाई नहीं है, देता हूँ। देखा आपने, व्यक्ति ने खुद बताया कि उन्होंने 13 मार्च की बुकिंग की थी।
और अभी तक सिलेंडर डिलीवर नहीं हुआ। ऐसे में हालात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। खैर वापस लौटते हैं जेएनजी पर, जहां युवाओं ने टुकड़े टुकड़े वाले एजेंडे पर सवाल करते हुए बीजेपी प्रवक्ता को जबरदस्त आईना दिखाने का काम किया। मेरा सवाल बीजेपी से है कि आप कह रहे हो कि भारत के टुकड़े होंगे और नारे लगाएंगे, बीजेपी वाले देशभक्त हैं, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब मणिपुर में ये सब हो रहा था? वो भारत का हिस्सा नहीं था? देखा आपने, यही होता है जब सवालों में दम हो तो फिर तालियां रुकती नहीं है, और वही हुआ। जेएनजी के सवाल सुनकर प्रवक्ता महोदय का पूरा मुंह उतर गया था, क्योंकि युवाओं के सवाल उनके सिलेबस से बाहर जा रहे थे। क्योंकि जेएनजी ने मणिपुर की याद जो दिला दी, जिसे बीजेपी ने भागने की बहुत कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्हें मणिपुर का नाम लेने में कितना लंबा समय लग गया था, ये बातें देश के जेएनजी को भी भली भांति याद है। इसलिए वो मौका मिलने पर बखूबी सत्ता पक्ष को आईना दिखा रहा है, उनकी जवाबदेही तय कर रहा है। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, सवाल पूछते रहना। इसलिए हम और भी युवाओं से अपील करेंगे कि अगर ऐसे मौके मिल रहे हैं जहां आपकी आवाज काफी लोगों तक पहुंच सकती है, तो उस मौके का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। सरकार से वो सवाल पूछिए जो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।